नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेज विद स्नेहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में यूपी SSC पेट के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट 26वां सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? गुजरात। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? 1504 ईस्वी में। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा की स्थापना वर्ष 1504 में यमुना नदी के समीप की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? कृष्णदेव राय। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1398 में आक्रमण किया। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? 1946 में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? लियाकत अली खान ने संभाला था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो मैसूर युद्ध 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर के शासकों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? युद्धों की एक श्रृंखला थी। 4। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 4 युद्धों की एक श्रृंखला थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? मोहम्मद अली जिन्ना बन गया। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? क्रिप्स मिशन। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? मैंग्रोव वन। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमालय प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, प्रवासन। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रवासन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। प्रवासन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है क्योंकि यह न केवल जनसंख्या के आकार को बदलता है बल्कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या संरचना को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित हैं? राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितनी रिट प्रत्याभूत हैं? 5। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है? अनुच्छेद 112। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन.के. सिंह भारत के डैश में क्या फिल करेंगे? वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें एन.के. सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? राइट आंसर क्या होगा? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? 22 क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं था? राइट आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? मुंबई में अवस्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? 1988 में की गई थी। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण SAT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1992 ईस्वी में की गई थी। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहा जाता है। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के घटक अणुओं की गतिज ऊर्जा निम्न के लिए न्यूनतम है? ठोस अवस्था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्गीकीय पदानुक्रम का आरोही क्रम में सही विन्यास चुनिए। चुनिए दोस्तों, सही विन्यास क्या होगा? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सही क्रम होगा। स्पीसीज प्रजाति को कहते हैं, जीनस वंश होता है और फैमिली कुल होती है, ऑर्डर गण होता है और क्लास वर्ग होता है, फाइलम संघ होता है, किंगडम जगत होता है। पादप वर्ग के लिए फाइलम के स्थान पर डिवीजन शब्द का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक है? कालका प्रसाद। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? भानु अथैया हैं, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवता हेतु गुलबेकियन पुरस्कार 2020 डैश में क्या फिल करेंगे? को प्रदान किया गया था? ग्रेटा थुनबर्ग। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक संगीत हेकियालेव का उद्गम किस राज्य में हुआ है? नागालैंड में हुआ है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? विश्व व्यापार संगठन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3 पुस्तकों में विभाजित है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नामांकित व्यक्तियों को कितने दिनों का कार्य रोजगार मिलता है? 100 दिन का रोजगार मिलता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, राइट आंसर क्या होगा? 2 फरवरी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों 15 जनवरी को क्या होता है? 15 जनवरी को कौन सा दिवस होता है दोस्तों? भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर को मनाने की घोषणा की है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया ने 11 मार्च 2025 को अपनी कौन सी स्थापना दिवस वर्षगांठ मनाई? 135वीं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज 25/2025 रिपोर्ट के अनुसार आईटी सेवा कंपनियों की शीर्ष स्थिति में कौन सी कंपनी है? और सी कंपनी है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने गवर्नमेंट ई एंड मार्केट प्लेस का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है दोस्तों? अजय भादु को नियुक्त किया है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में किस वरिष्ठ वामपंथी नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद का निधन हुआ? नेपाल देव भट्टाचार्य। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस ने ग्रामीण और अर्ध शहरी ऋण बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? पंजाब एंड सिंध बैंक। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? 6.4% लगाया है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIDE महिला ग्राम प्रिय सीरीज 2024-25 में किसने कुल 352.5 अंकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया? राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जू जीनेर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर किस 2 शहरों में शुरू किया गया? नोएडा और बेंगलुरु में। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर नोएडा और बेंगलुरु 2 शहरों में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2025 में किस दिन मनाया गया? किस दिन मनाया गया? 17 मई को मनाया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिन का विलोम शब्द है? स्वच्छ है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है? अध्ययूढ़ा। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ है? क्या अर्थ है? बहुत खुश होना। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? सर्वोत्तम है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हित तरंगिणी किसकी रचना है? कृपाराम की रचना है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गद्यांश दिया है। निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों से सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। पढ़िए दोस्तों, गद्यांश इस प्रकार से है। गद्यांश को पढ़कर दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है गद्यांश पर आधारित। राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं? संज्ञा, विशेषण और संज्ञा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? किस प्रकार की संधि है? विसर्ग संधि है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? कब संकुचित हो जाती है? जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा क्या कर्तव्य है दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। हमारा कर्तव्य है धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? क्या परिणाम होता है दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं आपसी घृणा और विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश दिया हुआ है। निर्देश निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद को पढ़िए दोस्तों और अनुच्छेद पर आधारित क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्रों का प्रमुख कार्य नहीं है? शिक्षा का प्रसार करना। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन है देश में अच्छे समाचार पत्र होना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? मजबूत व संतुष्ट लोकमत तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश को सभी प्रकार के जागृत तथा सजीव रखने का अर्थ है देश की जनता को जागरूक व अपने विचारों को रखने के लिए प्रेरित करना। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की सभ्यता संस्कृति के मानदंड हैं समाचार पत्र। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में अच्छे समाचार पत्र होना आवश्यक है क्योंकि सरकार तक जनता के विचार पहुंचाना तथा लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बस स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ये परिवर्तन नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? सिमुक था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? किसको जाता है दोस्तों? अकबर को जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूलीकर्ता अधिकारी राजस्व महाकलेक्टर निम्नलिखित में से कौन होता था? समाहर्ता। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था जो पहले मोहम्मद गौरी का सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन है वेद समाज की स्थापना डैश में क्या फिल करेंगे? में हुई थी। मद्रास में हुई थी। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 तक डैश में क्या फिल करेंगे? भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। लाल किला रह चुका था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जे.बी. कृपलानी 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 10th क्वेश्चन है, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? सिपाही विद्रोह। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। सिपाही विद्रोह को भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को डैश में क्या फिल करेंगे कहा जाता है? विस्तृत खेती कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? क्या नाम है? महेंद्रगिरी नाम है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण के लिए गलित अवस्था और अति उच्च तापमान महत्वपूर्ण मानदंड है? आग्नेय चट्टान। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें डैश में क्या फिल करेंगे? भी कहा जाता है, टैगा कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 23-24। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था? भारत सरकार अधिनियम 1919। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक का मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में था। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित हुआ था। भारत का पहला बैंक कौन था दोस्तों? भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किसको अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? फार्म उपकरण विनिर्माण। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में जाना जाता है? प्रोफेसर लॉ पिंग युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट डैश में क्या फिल करेंगे? संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
संवेग के संरक्षण पर। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में ध्वनि की चाल डैश में क्या फिल करेंगे होती है। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है। क्या है, पी है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु निम्नलिखित में से किस जगत के एकमात्र सदस्य हैं। जीवाणु मोनेरा जगत के एकमात्र सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। टोकोफेरॉल है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार्मेल वल्ली को डैश में क्या फिल करेंगे नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में पहचाना जाता है। भरतनाट्यम। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है। फ्रांस। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार फ्रांस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सोलंग। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतकार भजन सोपोरी डैश में क्या फिल करेंगे घराने के एक संतूर वादक थे। सूफियाना। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। संगीतकार भजन सोपोरी सूफियाना घराने के एक संतूर वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के संदर्भ में पीपीपी का पूर्ण रूप क्या है। क्या है पूर्ण रूप। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवी सागर तट डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों में स्थित है। गुजरात में स्थित है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त डैश में क्या फिल करेंगे थे। सुकुमार सेन थे। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों, टका है। बांग्लादेश की भाषा क्या है, बंगाली है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने FY 225 से 26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 2,05,017.29 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टुअर्ट रिचर्ड्स यंग किस देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। त्रिनिदाद और टोबैगो। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केचर्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जसप्रीत बुमराह को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिन पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ उनका नाम क्या था। देवेंद्र प्रधान था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। राइट आंसर होगा CSK। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने FY 2025 से 26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया? राइट आंसर होगा 58,514 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 एशियाई शतरंज चैंपियनशिप में ओपन वर्ग का विजेता कौन बना? बारदिया दानेश्वर बने हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कारों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष और महिला कौन बने? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। राइट आंसर क्या होगा? हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवीग डायनेमिक्स ने विश्व का पहला इलेक्ट्रिक TATV किस नाम से लॉन्च किया? वीर नाम से लॉन्च किया। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2025 कब मनाया गया? 18 मार्च को मनाया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरल शब्द का विलोम नहीं है, रस नहीं है। 52 क्वेश्चन है स्क्रीन पे। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा अपराह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय के अनुसार काम करना चाहिए अर्थ का बोध लोकोक्ति है। जैसी बाहें बयार पीठत तब तैसी दीजिए। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। समय के अनुसार काम करना चाहिए अर्थ का बोधक लोकोक्ति होगी जैसी बहे बयार पीठत तब तैसी दीजिए। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी है षष्ठ है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? अशोक के फूल। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मादक पदार्थों के प्रयोग की लत आज के युवाओं में तेजी से फैल रही है। कई बार फैशन की खातिर दोस्तों के उकसावे पर लिए गए ये मादक पदार्थ अक्सर जानलेवा होते हैं। स्कूल कॉलेजों या पास पड़ोस में गलत संगति के दोस्तों के साथ ही गुटखा सिगरेट शराब गांजा भांग अफीम और धूम्रपान सहित चरस स्मैक कोकीन ब्राउन शुगर जैसी घातक मादक पदार्थों के सेवन की ओर अपने आप कदम बढ़ जाते हैं। पहले उन्हें मादक पदार्थ फ्री में उपलब्ध कराकर इसका लती बनाया जाता है और फिर लती बनने पर वे इसके लिए चोरी से लेकर अपराध तक करने को तैयार हो जाते हैं। माँ बाप द्वारा दिया गया जेब खर्च कम पड़ने लगता है। नशे के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सुइयाँ HIV का कारण भी बनती हैं जो अतः एड्स का रूप धारण कर लेती हैं। कई बार तो बच्चे घर के ही सदस्यों से नशे की आदत सीखते हैं। उन्हें लगता है कि जो बड़े कर रहे हैं या ठीक है और फिर ये भी घर में ही चोरी आरंभ कर देते हैं। चिकित्सीय आधार पर देखें तो अफीम हेरोइन चरस कोकीन तथा स्मैक जैसे मादक पदार्थों से व्यक्ति वास्तव में अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है एवं पागल तथा सुप्तावस्था में हो जाता है। ये ऐसे उत्तेजना वाले पदार्थ हैं जिनकी लत के प्रभाव में व्यक्ति अपराध तक कर बैठता है। ऐसे युवा उच्छृंखल हिंसक अनुशासनहीन झगड़ालू स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह और शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। मामला सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं अपितु अपराध से भी जुड़ा हुआ है। कहा भी गया है कि जीवन अनमोल है। नशे के सेवन से यह अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। कॉलेज ही नहीं स्कूलों तक ये बीमारी पहुंच चुकी है।
भारत के कई राज्यों में गांजा व अफीम की खेती होती है और हेरोइन आदि का व्यापार खुलेआम चल रहा है। कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? क्वेश्चन है। आज के युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन, परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना। 57 क्वेश्चन है। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? पहला है शारीरिक अक्षमता, दूसरा है पागलपन और सुसुप्ति, तीसरा है HIV और एड्स, चौथा है मानसिक असंतुलन। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुसुप्ति और मानसिक असंतुलन, तीनों ही मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं में तीनों ही बीमारी का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? सबसे ज़्यादा कौन दोषी है दोस्तों? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन इस प्रकार से है। बच्चों के मित्र, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा दोषी बच्चों के मित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। सबसे प्रबल कारण राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है और इसी कारण से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये सबसे प्रबल कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवाओं में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? पहला है अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, दूसरा है स्वास्थ्य के प्रति सजगता, तीसरा है मानसिक संतुलन खो देना और चौथा है चोरी करने की आदत। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पहला, तीसरा और चौथा। पहला है अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत। ये तीनों ही प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है मादक द्रव्यों की लत करने वाले युवाओं में। नेक्स्ट गद्यांश है। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। व्यक्ति की सोच, उसका मूल स्वभाव और व्यवहार कितना भी परिपक्व या संयत हो, संगत या मंडली के तौर तरीकों से अछूता रहना उसके लिए दुष्कर होता है। यह नियम प्रकृति और समाज दोनों लागू होता है। किसी फल या सब्जी का आकार, स्वाद, रंग, रूप और गुणवत्ता क्षेत्र विशेष की मिट्टी के अनुसार मिलेगी। शादी ब्याह, अन्य मिलन समारोह में कुछ व्यक्ति अनेक अपरिचितों या कम परिचितों से मुलाकात का लाभ उठाने के बदले उन्हीं अंतरंग व्यक्तियों से मिलते जुलते मिलेंगे जिनसे वे अक्सर मिलते रहते हैं। किन व्यक्तियों या समूह से हम अंतरंगता और मेल भाव बनाते और निरंतर सुदृढ़ करते रहते हैं, यह अत्यंत अहम विषय है। यह निर्धारित करता है कि हम जीवन में कितना ऊपर तक पहुँचेंगे। जिनके बीच हम अधिक समय बिताएंगे उनके भाव विचारों में अधिक लिप्त रहेंगे, उन्हीं के अनुरूप सोचेंगे और कार्य करेंगे, धीमे धीमे उसी सांचे में ढल जाएंगे। गद्यांश से क्वेश्चन है। मनुष्य के विचारों तथा व्यवहार पर मुख्यतः किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? संगति का प्रभाव अधिक पड़ता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी फल या सब्जी की गुणवत्ता क्षेत्र विशेष की मिट्टी के गुणों के अनुसार मिलेगी। गद्यांश के अनुसार इस कथन में माध्यम
से लेखक का संकेत किस ओर है? किस ओर है दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व पर उसकी मित्र मंडली का प्रभाव पड़ता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगति का प्रभाव किन पर पड़ता है? किन पर पड़ता है दोस्तों? प्रकृति तथा मनुष्य दोनों पर पड़ता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 64 क्वेश्चन है स्क्रीन पे। उन्हीं अंतरंग व्यक्तियों को मिलेंगे जिनसे वे अक्सर मिलते रहते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों? घनिष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हीं घनिष्ठ व्यक्तियों को मिलेंगे जिनसे वे अक्सर मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमे धीमे उसी सांचे में ढल जाएंगे से क्या आशय है? क्या आशय है दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। डी ऑप्शन स्किप हो गया है। डी ऑप्शन होगा धीरे धीरे सभी व्यक्ति एक जैसे हो जाएंगे। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, धीरे धीरे सभी व्यक्ति एक जैसे हो जाएंगे। बस इन पर पहला क्वेश्चन है, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन डैश में क्या फिल करेंगे? भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। दक्षिण। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सातवाहन दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। ये भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कौन था दोस्तों? डैश में क्या फिल करेंगे? बृहद्रथ था। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंशों ने शासन किया। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 5 राजवंशों ने शासन किया। 5 राजवंश कौन कौन से थे दोस्तों? गुलाम वंश था, ये 1206 से 1290 ईस्वी तक इसने शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया और तुगलक वंश ने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया और सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया और लोधी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। ये 5 राजवंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा उनके लिए खुल गई है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 1853 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोकप्रिय गीत बन गया? स्वदेशी आंदोलन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वंदे मातरम गीत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ था। इस गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? सर ह्यूरोज ने। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 29 दिन से थोड़ी अधिक। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पनामा नहर, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है? केरल, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग डैश में क्या फील करेंगे होता है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफ़ी एक प्रमुख बागान फसल है? कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी एक प्रमुख बागान फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, राइट आंसर क्या होगा? संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 1988, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में डैश में क्या फिल करेंगे? सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं 84, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? हर 5 वर्ष की समाप्ति पर, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनावों ने कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया? भारत सरकार अधिनियम 1935, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की? राइट आंसर होगा औद्योगिक नीति 1991 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल के उत्पादन पर दिखाई पड़ा? गेहूं पर दिखाई पड़ा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। हरित क्रांति प्रभाव सर्वाधिक गेहूं की फसल के उत्पादन पर दिखाई पड़ा। हरित क्रांति 1965 में शुरू हुई। इस क्रांति का उद्देश्य उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों और कृषि सिंचाई सुविधाओं उर्वरकों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाते हुए किसानों की स्थिति में सुधार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में 3 घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों में से एक है? भारतीय स्टेट बैंक, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है दोस्तों? तीसरी पंचवर्षीय योजना, गॉडगिल योजना, ये युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? किसने की थी? कैप्लर ने की थी, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में स्टेरेडियन डैश में क्या फिल करेंगे की इकाई है? ठोस कोण माप की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? मैग्नीशियम है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे? चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है। राइट आंसर होगा नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान मुरुगा को समर्पित है? थाईपुसम, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तमिलनाडु का थाईपुसम त्यौहार भगवान मुरुगा को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों? 1975 में शुरू किया गया था, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YIMA
इन एथिस्ट निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? भगत सिंह की आत्मकथा है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे कि जन्म दिवस को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सिंधु। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। राइट आंसर होगा रसीदी टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, भारत के किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY शुरू की? सामाजिक न्याय और अधिकारिता। ऑप्शन इस प्रकार से है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त महीने में मनाया जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया है? पुणे में आयोजित किया गया है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम लॉक कैनाल सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है दोस्तों? बिहार में किया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIBA वीमेंस एशिया कप 2025 के लिए चीन की किस पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी को राजदूत नियुक्त किया गया है? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा मियाओ लीजिएगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत के किस प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक और विज्ञान संचारक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर को। मई 2025 में भारत के डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का खगोल वैज्ञानिक और विज्ञान संचारक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला? पाथेयाम को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर अनुमानित रूप से कितनी रहने की संभावना है? 6.8% रहने की संभावना है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में IPL के कौन से खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? ऑप्शन इस प्रकार से है। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस नेशनल एंटी टेररिज्म डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे का विलोम शब्द है? राइट आंसर होगा ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा अनाक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रेम का पंथ कराल माह के लिए सही लोकोक्ति है?
तलवार की धार पे धावनो हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अध्ययन शुद्ध शब्द है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी तू केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है। कामायनी। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईर्षा का काम जलाना है मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्षा और देश की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि वहाँ सुनने वाले मिलें, कि अपने दिल का गुबार निकालने को मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। गद्यांश से क्वेश्चन है, ईर्षा का काम है। ईर्षा का काम क्या है? जलाना है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? लक्ष्य है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की टेस्ट में क्या फिल करेंगे दोस्तों? खिल्ली उड़ाई गई है। मनोदशा। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपव्यय का क्या अर्थ है? क्या अर्थ होता है? फिजूल खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा दोस्तों? ईर्षा होगा। ईर्षा होगा। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त वाले विकल्प चुनिए। किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोज़मर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है। शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति बच्चों को मज़ेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं। इस स्तर की कहानियाँ बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। उनमें बहुत ज़्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। क्वेश्चन है, पुस्तक का चयन डैश में क्या फिल करेंगे? के आधार पर करना चाहिए। आयु वर्ग। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पुस्तक का चयन आयु वर्ग के आधार पर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। दैनिक जीवन। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? मज़ेदार। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बच्चों को मज़ेदार शब्द दोहराना अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक चुनते समय कब महत्वपूर्ण है? ऋग्वेद। डैश में क्या फिल करेंगे? सूक्तों का संग्रह है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1028। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग बस गए? कुषाण समूह के लोग बस गए। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1665 में किए गए थे। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? मौर्य ने बनवाया था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? मलिक काफूर था। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? किस वर्ष किए गए थे दोस्तों? 1916 में किए गए थे। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया? भारतीय परिषद अधिनियम। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के परिणाम स्वरूप रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्षेत्रों का सीमांकन हुआ? अमृतसर। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? राइट आंसर होगा 1930। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से की थी। इस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च के साथ हुई थी। यह आंदोलन ब्रिटिश नमक टैक्स के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? कौन थे? कैनिंग थे। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? मांडवी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है। हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? 15 डिग्री तय करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का हिस्सा है, किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? जम्मू एवं कश्मीर तथा तमिलनाडु। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? मध्यमंडल में जल जाते हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात क्रमशः डैश में क्या फिल करेंगे और है? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 9,49,929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी? लाहौर। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा समिति में लोकसभा के डैश में क्या फिल करेंगे? सदस्य और जनसभा के डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? सदस्य होते हैं। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। लोक सेवा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? 42वां संशोधन। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सभापति और अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रामीण ऋण पर सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? नरसिम्हा समिति। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से संबंध नहीं है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। राइट आंसर होगा, इसने तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम की क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, एग्री उड़ान। एग्री उड़ान कार्यक्रम किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करने और खेती बाड़ी में नए प्रयोगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1948 में प्रारंभ किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब टेस्ट में क्या फील करेंगे दोस्तों? होता है, बाहर की तुलना में अधिक होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी की कमी से होता है? किसकी कमी से होता है दोस्तों? थायमीन की कमी से होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाचन तंत्र में कितने छिद्र होते हैं? कितने छिद्र होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाचन तंत्र में एक छिद्र होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? अम्बुबाची मेला। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अम्बुबाची मेले को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। इस उत्सव का आयोजन जून महीने में असम राज्य के कामाख्या मंदिर में किया जाता है। यह पूर्वी भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मेलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? 2010 में आयोजित किए गए थे। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन है स्क्रीन पे। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है दोस्तों? श्री हरमंदिर साहिब पंजाब में है ये युग्म सही है। और लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। और ऊनाकोटी गुफा मंदिर कहाँ है? ये त्रिपुरा में है। और गोल गुम्बज कहाँ है दोस्तों? गोल गुम्बज कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। गुजरात में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। गरबा गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया? राइट आंसर होगा 21 मई। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। और दोस्तों 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और 15 मई को क्या मनाते हैं? 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट डैश में क्या फिल करेंगे से शुरू किया गया था? श्रीहरिकोटा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान प्रथम श्रीहरिकोटा से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? है एन है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जापान की मुद्रा एन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? किरण बेदी हैं, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? में प्रारंभ की गई थी 1999 में प्रारंभ की गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनी? साक्षी मलिक बनी है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? रेखा गुप्ता ने शपथ ली है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत और जापान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? क्या था? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फरवरी 2025 में भारत और जापान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम एक्सरसाइज धर्म गार्जियन था, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता जिनका निधन हुआ उनका नाम क्या था? मायाधर राउत था, यहाँ पे मायाधर राउत होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल भारतीय संरक्षणवादी कौन थी? पूर्णिमा देवी वर्मन थी, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में बार्कलेज ने भारत की चौथी तिमाही की आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित की? 7.2% अनुमानित की है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में मोहम्मद शमी ने कितनी गेंदों में 200 वनडे विकेट पूरे करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? 5126, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत के किस संगठन ने OTZ-1 नामक पहला स्वदेशी हाइपरसोनिक विंड टनल विकसित किया? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय क्या था? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण, यह विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 फरवरी 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 25वीं वर्षगांठ का विषय क्या था? क्या विषय था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का विलोम शब्द है? आर्जव, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मुश्किल से खाया जा सके इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। दुष्कर, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूप के
फटके सूप नहीं रखते हैं। राइट आंसर क्या होगा? जहाँ की चीज़ होती है वहीं चली जाती है। सूप के फटके सूप नहीं रखते हैं, जहाँ की चीज़ होती है वहीं चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? वाल्मीकि, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस का हंस के लेखक का नाम है? अमृतलाल नागर है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दिया है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है, मनुष्य उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत् पिंडे तत् ब्राह्मणे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृत्य रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इससे भव्य, आकर्षक एवं लावण्यमय रूप सृष्टि में अन्यत्र कहाँ है। अद्भुत एवं अद्वितीय है मानव सौंदर्य। साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विज्ञान किया है और इस सौंदर्य राशि से सभी को आप्यायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियाँ रच डाली हैं। साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल तथा नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील वायु यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है। व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने का सारा शरीर दंडित हो या कालकवलित हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है, तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यावसाय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार्य नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण अत्यावश्यक है, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्राय सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। गद्यांश से क्वेश्चन है दोस्तों, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि, राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। राइट आंसर होगा साहित्यकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार से हैं। क्योंकि
अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है स्वस्थ है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। संपूर्ण विश्व में निरंतर प्रगति होती रहती है। ऐसी चीज़ों का आविष्कार हो गया है जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। यह है दुनिया की प्रकृति जो बदलती रहेगी और हम भी इसके साथ बदलते रहेंगे। एक दिन आएगा जब हमारा बदलना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दुनिया बदलती रहेगी। इन सब सुविधाओं और आविष्कारों का उद्देश्य यही है कि मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन जी सके। संसार में रहकर अपने जीवन में जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसको पाइए, परंतु अपने असली स्वरूप को भी पहचानिए। आपका असली स्वरूप आपसे अलग नहीं है और वह है शांति। वास्तव में जीवन का लक्ष्य आनंद और शांति पाना है। हम जो करते हैं शांति के लिए करते हैं। जीवन सफल करने की जो सबसे पहली सीढ़ी है वह हमारे अंदर है। हम जिस शांति की बात करते हैं वह हृदय में है। हमारा सबका हृदय अंदर से प्रेरित करता है कि अपने जीवन को सफल बनाएं। अपने अंदर जो शांति है उसका अनुभव कीजिए। जिस दिन हम अपने हृदय की प्यास को समझना शुरू कर देंगे उस दिन शांति के लिए हमारी खोज शुरू होगी। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। गद्यांश से क्वेश्चन है, दुनिया की प्रकृति कैसी है दोस्तों? आंसर दीजिए। परिवर्तनशील है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविष्कारों का उद्देश्य क्या है? आविष्कारों का उद्देश्य क्या है दोस्तों? मनुष्य शांति और आनंद की अनुभूति कर सके। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? शांति और आनंद होना चाहिए। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि जीवन को सफल बनाने की सीढ़ी हमारे भीतर है? क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार से है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्योंकि हमारा अंतर्मन हमें प्रोत्साहित करता रहता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है दोस्तों? स्वयं की पहचान करना। डी ऑप्शन राइट आंसर। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? राइट आंसर होगा भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, वह सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? राइट आंसर होगा रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1290 से 1320 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? खिलजी। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1290 से 1320 के दौरान खिलजी राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? बिहार राज्य में स्थित हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? सैयद वंश ने शासन किया। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला निम्नलिखित में से किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? संवाद कौमुदी, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से कहाँ मना किया? बैरकपुर में मना किया, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यसेन अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े थे? राइट आंसर होगा चटगांव शस्त्रागार छापा। सूर्यसेन अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से चटगांव शस्त्रागार छापा से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? रिपन को जाना जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? कोरोमंडल तट, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में आपको मगर और थारू मानव जातीय समुदाय मिलेंगे? नेपाल, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेपाल देश में आपको मगर और थारू मानव जातीय समुदाय मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से डैश में क्या फिल करेंगे? आगे है 5 घंटे 30 मिनट। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है, माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के अपकर्ष कारकों में से है? जीवन की सुरक्षा, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ हुआ था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की जाएगी? अनुच्छेद 44, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किए गए 101वें संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वस्तु एवं सेवा कर GST से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का राज्यपाल कौन है? संवैधानिक प्रमुख है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? एग्री उड़ान कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एग्री उड़ान कार्यक्रम किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करने और खेती बाड़ी में नए प्रयोगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें स्मार्ट खेती, इनोवेटिव फूड टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी, फिशरीज, पशुपालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था? 2016, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? उत्तराखंड था, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति संबद्ध है मछली उत्पादन से, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? लेवेंडर क्रांति के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका संरचना के अध्ययन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ दोस्तों, एनाटॉमी किसे कहते हैं? किसके अध्ययन को कहते हैं? एनाटॉमी जीवों की शारीरिक संरचना और उनके अंगों का अध्ययन को कहते हैं। और मार्फोलॉजी किसे कहते हैं? किसके अध्ययन को कहते हैं? मार्फोलॉजी जीव और भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन को कहते हैं। और माइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? फफूंद या कवक संबंधित विषयों के अध्ययन को कहते हैं। राइट आंसर होगा। कोशिका संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी डैश में क्या फिल करेंगे का स्थिरीकरण कर सकते हैं? राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड। स्वपोषी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कर सकते हैं, यानी स्वपोषी जीव कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर कर सकते हैं। स्वपोषी जीव वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने मुख्य कार्बन स्रोत के रूप में लेते हैं और इसे कार्बनिक यौगिक में बदलते हैं। इसी प्रक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकार होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और बेरी विटामिन बी और रिकेट विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? चांदी नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र मास की 9वीं तिथि को मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? पंडित किशन महाराज का। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पंडित किशन महाराज का संबंध तबले से है। और गोपाल दास, अयोध्या प्रसाद, तोताराम शर्मा, ये तीनों ही पखावज से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेंग क्रेम और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? मेघालय। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पैरालंपिक खेल डैश में क्या फिल करेंगे में आयोजित हुए थे? रोम। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रथम पैरालंपिक खेल रोम में आयोजित हुए थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों को मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? सी.डी. देशमुख थे। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर माथा डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों का एक नेपाली नाम है? माउंट एवरेस्ट। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सागर माथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लमडॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक कौन हैं?
विकास स्वरूप हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? 10 लाख है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने किस राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू किया? मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर होगा सी ऑप्शन CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में प्रसिद्ध फिलिपीनी गायक और गीतकार जो अनक गीत के लिए जाने जाते हैं का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? फ्रेडी अगुइलर। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स में आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जय शाह को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में बार्कलेज ने भारत की चौथी तिमाही Q4 की आर्थिक वृद्धि दर कितनी प्रतिशत अनुमानित की? 7.2%। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में IPL 2025 के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स के किस खिलाड़ी ने नोटबुक सेलिब्रेशन के लिए सुर्खियां बटोरी? राइट आंसर होगा दिग्वेश राठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा लॉन्च किए गए निसार उपग्रह मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। राइट आंसर होगा पृथ्वी की सतह की गति और पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन की निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? नेपाल। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में विश्व सोच दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया गया? कब मनाया गया दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। 22 फरवरी को मनाया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म है? अघि निरघ सही युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? खटमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधा खेत खाए जुल्हा पीटा जाए का अर्थ है? क्या अर्थ है दोस्तों? किसी के कर्म की सजा अन्य को मिले। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? बी ऑप्शन स्वायत्तंत्र है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? स्वर्ग विहार नहीं है, स्वर्ण विहार नहीं है। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? स्वर्ण विहार भारतेंदु का नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है गद्यांश और गद्यांश से क्वेश्चन है। गद्यांश पढ़िए दोस्तों। निर्देशित दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश इस प्रकार से है,
गद्यांश को पढ़िए ध्यानपूर्वक। और क्वेश्चन है गद्यांश से, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें, ऑप्शन इस प्रकार से हैं, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है अपठित हिंदी गद्यांश की विवेचना एवं विश्लेषण। विश्लेषण हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कि हम विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए भारतीय नव्य समाजशास्त्र से। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश दिया है। नेक्स्ट, निर्देश से दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश इस प्रकार से है दोस्तों, पढ़कर गद्यांश से पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन है, गद्यांश से सही शब्द चुनिए। सबके प्रति डैश में क्या फिल करेंगे? दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। अलौकिक, बी ऑप्शन राइट आंसर है। सबके प्रति अलौकिक दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश से शांति को कहाँ पाया जा सकता है? स्वयं में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? गुलामों से आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बस दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट